बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एसएसटी के हवाले से चैप्टर नंबर 7 के जितने भी की पॉइंट्स उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। और फर्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि डील करती है विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारी टर्म है दैट इज़ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या है कि भाई किसी भी सब्सटेंस के अंदर हम ऐड करवाएं ऑक्सीजन और रिमूव करवाएं हाइड्रोजन, तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। या फिर लॉस हो जाए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए सब्सटेंस में, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या हुआ, ये क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। देन उसके बाद हमारा आ जाता है रिडक्शन। रिडक्शन जब हम हाइड्रोजन ऐड करवाएं और ऑक्सीजन उसमें से रिमूव हो रहा हो, मतलब कि बिल्कुल ही उल्टा हो गया। ठीक हो गया। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन हो और ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाए उस सब्सटेंस में, तो हम क्या कहेंगे, क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। देन हमारा आ जाता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये खुद एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, अगले को वो क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक हो गया। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो कि लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब खुद ये जो होते हैं वो लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन और अगले को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है। तो जो है उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखे हुए हैं और कुछ रिड्यूसिंग एजेंट लिखे हुए हैं, इनको आप लोगों ने जो है वो अच्छे से पढ़ लेना है एक बार। देन उसके बाद हमारा आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या है, वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एंड इलेक्ट्रोलाइट कंजिस्ट ऑफ फ्री मूविंग आइंस। ये जो है वो डिपेंड कंजिस्ट करता है फ्री मूविंग आइंस पे, जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट में। जबकि वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे कि बेंजीन, ग्लूकोज, सक्रोज, यूरिया हमारे पास क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। देन उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर वाइस वर्सा, या फिर उल्टा जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे केमिकल एनर्जी में यूजिंग रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है वो दो इलेक्ट्रोड पे कंजिस्ट करता है, जिसमें से जो इलेक्ट्रोड जहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है उसे हम एनोड कहते हैं, और वो इलेक्ट्रोड जहाँ पर रिडक्शन होती है उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। ठीक हो गया। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स भाई डिपेंड कर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और दूसरे होते हैं गैल्वेनिक या फिर वोल्टिक सेल। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कौन से होते हैं। अब उससे पहले जो है वो हमें यहाँ पर एक जो है वो चीज़ देखनी है कि भाई जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने एक बार ये टर्म्स भी रीड कर लेनी है, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन कौन से वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि अक्सर इनमें से जो है क्वेश्चन आ जाता है कि आइडेंटिफाई द वीक इलेक्ट्रोलाइट और आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो एक बार आप लोगों ने यहाँ पर जो है पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लेकर और यहाँ पर एक बार इसे रीड कर लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक हो गया। देन इसके बाद हमारा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। टाइप ऑफ सेल विच यूजेस इलेक्ट्रिसिटी फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वो सेल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है वो कंजिस्ट करता है वेजल पे, इलेक्ट्रोड पे और बैटरी पे। ये जो है वो यूज़ करता है, उसके अलावा ये यूज़ होता है सोडियम मेटल को प्रिपेयर करने के लिए। किसके थ्रू, डाउन सेल के थ्रू जो है वो सोडियम मेटल प्रिपेयर होता है हमारे पास। और जबकि हमारे पास नेल्सन सेल को यूज़ करके क्या प्रिपेयर किया जाता है, कॉस्टिक सोडा प्रिपेयर किया जाता है। और ऑल्सो जो है ये यूज़ होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी। देन उसके बाद हमारा आ जाते हैं फराडेज के लॉज, फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब फराडे जो है वो हमारे पास ब्रिटिश केमिस्ट था जिसने जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसने बेसिकली जो है वो रिलेशन ऑब्जर्व किया था करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रोड के ऊपर कलेक्ट हो रहा है, वो आइंस, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोड के ऊपर कलेक्ट हो रहा है उसके बीच में और करंट के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमें बताया था किसने, फराडेज लॉ ने, फराडेज ने। जबकि इसने जो है दो लॉ दिए, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में वो क्या कहता है कि भाई जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिसिटी के।
ठीक हो गया। उसने जो है ये इक्वेशन दी थी कि भाई हमारे पास जो डिपॉजिट हो रहा है सब्सटेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पियर मतलब करंट के और टाइम के, जबकि हम जब प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं तो इक्वल की साइन लगाकर और हमें कोई कांस्टेंट लगाना होता है तो यहाँ पर हमने जो है वो इक्विवेलेंट कांस्टेंट यहाँ पर हमने लगा दिया। देन उसके बाद हमारा आ जाता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है कि भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो जब हम सेम क्वांटिटी ऑफ करंट थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से पास करवाएं तब वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो प्रोपोर्शनल हो किसके, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ मासेस के। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड लॉ कहते हैं कि भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है किस पे, इलेक्ट्रोड्स पे, जब हम करंट पास करवा रहे हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से वो प्रोपोर्शनल होता है केमिकल इक्विवेलेंट मासेस के। ठीक हो गया, यहाँ पर ये आ गया हमारा सेकंड लॉ। देन मतलब फर्स्ट लॉ में क्या था कि वो कह रहा था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और इसमें ये क्या कह रहा है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोवैलेंट मासेस के। देन उसके बाद जो है हमारे पास फराडे की डेफिनेशन आ जाती है कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच डिपॉजिट और लिबरेटेड 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, उसे क्या कहते हैं हम, 1 फराडे कहते हैं। 1 फराडे बराबर होता है 96500 कूलम्स के। देन उसके बाद हमारा आ जाता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल वो सेल है जो कि कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बैटरीज हमारे पास क्या है, बैटरीज बेसिकली जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो कि कन्वर्ट करती है हमारी बात केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये कंप्राइज करती है 2 इलेक्ट्रोड्स पे। अब जो बैटरी जो है वो कंसिस्ट करती है ग्रुप ऑफ गैल्वेनिक सेल जो कि कनेक्टेड होते हैं किसमें, सीरीज में। यहाँ पर ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ग्रुप ऑफ गैल्वेनिक सेल्स जो कि कनेक्टेड होते हैं सीरीज में बैटरी के अंदर। बैटरीज जो है क्लासिफाइड है इस प्राइमरी को हम नॉन रिचार्जेबल कहते हैं और सेकेंडरी को हम रिचार्जेबल बैटरीज कहते हैं। बैटरीज की एग्जांपल आ जाती हैं ड्राई सेल, लेड स्टोरेज बैटरी और मरकरी बैटरी। ड्राई सेल हमारे पास क्या है, उसे हम लोग जो है लेंच सेल भी कहते हैं। ये एक प्राइमरी सेल है जो कि प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी रिडॉक्स रिएक्शन को यूज़ करके। ये जो है वो इसका जो एनोड है वो होता है जिंक का, जबकि जो है वो इसका जो कैथोड है वो क्या होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का। जबकि जो इसका एक्वस सॉल्यूशन है वो डिपेंड करता है अमोनियम क्लोराइड या फिर जिंक क्लोराइड पे। देन उसके बाद ये प्रोड्यूस करता है पोटेंशियल कितना, 1.5 वोल्ट का। देन लेड स्टोरेज बैटरी लेड स्टोरेज बैटरी हमारे पास जो एग्जांपल है सेकेंडरी सेल की, ये किसकी सेल की थी, प्राइमरी सेल की, जबकि लेड स्टोरेज बैटरी हमारी एग्जांपल है सेकेंडरी सेल की। इसके जो है वो जो इसके अंदर जो है वोल्टिक सेल्स कनेक्टेड होते हैं सीरीज में। इसके पास जो एनोड होता है वो लेड प्लेट होती है, जो कैथोड होता है वो लेड ऑक्साइड का होता है, और जबकि इसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है वो किसका होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय बेसिकली हमारे क्या है कि जब हम मेटल को मेटल में मिक्स करें या फिर मेटल को नॉन मेटल के साथ मिक्स करवाएं तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। ठीक हो गया, एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल और मेटल विद नॉन मेटल इज नॉन एज एलॉय। अब हमारे पास तकरीबन 7000 एलॉयज होते हैं जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहे हैं। देन उसके बाद जो है वो हमारे पास हम कुछ जो है वो एलॉयज़ को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से देख लेना है कि भाई जब जो है वो यहाँ पर हमारे पास जैसे ये वाला हमारा इम्पोर्टेंट हो गया कि जब जो है वो हम इन 3 एलिमेंट्स को आपस में मिलाते हैं, 3 मेटल्स को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ब्रोंज बन जाता है। ठीक है, जो कि काम किस में काम आता है, कॉइन्स वगैरह में काम आता है, टूल्स वगैरह में आता है। उसके अलावा जैसे कि हमारे पास जो अमलगम हो गया वो जो है किसका एलॉय है, इन चारों का एलॉय है जो कि डेंटल फिलिंग में वर्क करता है। वाइट गोल्ड हो गया। आप लोगों ने जो है एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक इस चीज़ को रीड कर लेना है कि कौन से जो है वो जब सब्सटेंसेस आपस में कौन कौन से मिक्स हो रहे हैं और फिर उनके एलॉय का नाम क्या क्या है। ठीक है, जैसे आपके यहाँ पर हमारे पास कॉपर और जिंक जो है वो मिक्स होके जो है वो कौन सा एलॉय बना रहे हैं, ब्रास एलॉय बना रहे हैं। तो अक्सर जो है वो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये वाले जो है आपस में मिल रहे हैं तो ये कौन सा एलॉय बन रहा है, इसका नाम क्या है। तो एक बार आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर ये चीज़ रिवाइज कर लेनी है। ठीक हो गया। देन उसके बाद अब इसमें कोई समझने वाली तो बात है नहीं, जाहिर सी बात है, बस हमने एक बार रीड करना है, जहन में बिठाना है कि ये आपस में मिलकर क्या बनते हैं, एलॉय बनते हैं। कौन क्या उसका नाम है, ये इसका नाम है। अब हमने पढ़ लिया एलॉय होते क्या हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोगों ने इस चीज़ को रीड कर लेना है। देन उसके बाद हमारा आ जाती है टर्म कोरोजन। कोरोजन हमारे पास बेसिकली क्या है कि जब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर तो वो क्या बना देता है, हार्मफुल मेटल ऑक्साइड बना देता है। उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। अब रस्टिंग ऑफ आयरन हमारे पास क्या है कि जब आयरन
जो है वो अंडरगोज रिडॉक्स रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एयर और वाटर टू फॉर्म आयरन 3 ऑक्साइड कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। सिंपल, जब आयरन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन में जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। अब हमारे पास जो कोरोजन से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कि पहली बात कि भाई हम एलोइंग कर सकते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेस को हम मिक्स कर लें, ठीक है, एलोय बना लें, तो इस तरह से भी हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जब हम आयरन को हम चेंज कर देते हैं स्टील में बाय मिक्सिंग क्रोमियम एंड निकल को मिक्स कर देते हैं ताकि जो है वो हमारे पास ये जो आयरन है वो सेव हो सके, हमारे पास आयरन जो है वो कोरोजन से बच सके। उसके अलावा जो है मेटलिक कोटिंग कर लेते हैं कि भाई किसी मेटल के ऊपर दूसरी जो है मेटल की लेयर हम लोग लगा देते हैं। उसके अलावा कैथोडिक प्रोटेक्शन करते हैं। कैथोडिक प्रोटेक्शन हम ज़्यादातर जो है किस में करते हैं, पाइप, टैंक्स और ऑयल रिंग्स वगैरह में करते हैं। इसमें जो है इन चीज़ों को हम लोग एज अ कैथोड बना देते हैं, जबकि इसके ऊपर एक्टिव मेटल्स को हम लोग लगा देते हैं जो कि वर्क करते हैं एज अ एनोड। उसके अलावा कोटिंग कर देते हैं पेंट से, पेंट अप्लाई कर देते हैं ताकि ये चीज़ें कोरोजन से बच सकें। अब हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है कि भाई जब हम मेटल के ऊपर किसी और मेटल की कोटिंग करें तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक टर्म इंपॉर्टेंट थी, दैट इज़ गैल्वेनाइजिंग। वो क्या है, प्रोसेस जिसमें जो है वो जिंक इलेक्ट्रोलाइटिकली कोट हो किसी भी दूसरे मेटल के ऊपर तो उसे हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, किसी भी दूसरे बेस मेटल के ऊपर तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। अब यहाँ पर ये चैप्टर हुआ हमारा ख़त्म। आई होप ये लेक्चर आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम इससे रिलेटेड बहुत सारे MCQs सॉल्व करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।